ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਟਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਰਚੈਂਟ ਰਾਏ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਨ-ਲॉज ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਵੈਲਕਮ। Thank you so much. जब भी अब अपने इन-लॉज आती है तो खैर इस बार तो किसी और बहाने से आना हुआ है, तो जाहिर सी बात है आप पहले भी यहाँ पे आते होंगे, चंडीगढ़ में आते होंगे, ऑल्सो नोन एज सिटी ब्यूटीफुल। तो यहाँ से इस शहर से हाउ डू यू कनेक्ट योर सेल्फ? Well, the first time that I came here was for a friend's wedding. तो मैं मतलब सुखना लेक गई थी एंड यू नो ये वो, तो आई थिंक अब जाके तो कनेक्शन यही है कि माई इन लॉ स्टे हियर। पहले तो मतलब फ्रेंड्स थे एंड सुयश था यहाँ से, बट उसकी पूरी फैमिली ही बॉम्बे में रहती थी। बट अब यही कनेक्शन है कि मेरे इन-लॉज यहाँ पर रहते हैं, तो अब कभी भी हम यहाँ पर आ सकते हैं बिकॉज उनका इतना बड़ा घर है कि हम मतलब वी डोंट इवन हैव टू थिंक, यू नो, वी कैन जस्ट कम, वी कैन स्टे हियर, वी कैन डू व्हाटएवर एंड गो बैक। इट्स लाइक अ हॉलीडे होम फॉर अस कि यहाँ पर है हमारा हॉलीडे होम, यू नो। तो जब कोई लड़का अपने ससुराल जाता है उसकी बड़ी खातिरदारी होती है, जब आप अपने इन-लॉज में आती है तो आपकी किस तरह से खातिरदारी होती है? मेरे इन-लॉज लास्ट मंथ ही यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, तो लास्ट मंथ तो हम सब यहाँ पर थे। लाइक माई सिस्टर इन लॉ वाज हियर, माई नेफ्यू वाज हियर, देन मतलब उनका बेटा एंड सुयश वाज हियर मेरे साथ। तो हम सब आए थे, पूरी फैमिली यहाँ पर थी बिकॉज यहाँ पर घर में पूजा थी, लक्ष्मी पूजा एंड ऑल ऑफ दैट। बट इस बार पहली बार ये है कि मैं यहाँ पर अकेली आई हूँ एंड आई विल बी गोइंग आफ्टर द होल डे, आई विल बी गोइंग टू मीट देम फॉर एन आवर एंड देन आई विल लीव। तो तब क्या होगा ये तो मैं आपको बाद में ही बता पाऊँगी, बिकॉज बट आई एम श्योर दे आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग मी, बिकॉज यू नो वो होता है ना, एक ज़्यादा बॉन्डिंग हो जाती है जब आप थोड़ा अलग रहने लग जाते हो, तो वो ऑटोमेटिकली एक ऐसा हो जाता है कि यार आई एम कमिंग, सो यू नो। तो वो मतलब शी वाज टेलिंग मी इन द मॉर्निंग ऑल्सो कि मैं एयरपोर्ट आ जाऊँ, एंड आई एम लाइक आंटी एयरपोर्ट आके कोई फ़ायदा नहीं होगा बिकॉज दे विल रश मी टू द होटल बिकॉज यहाँ पर सब कुछ किया हुआ है। सो या, सो आई सेड आई विल कम एंड मीट यू लेटर, तो आई एम गोना गो आफ्टर द होल डे। बहुत अच्छी बात है, उनको भी बेसब्री से इंतज़ार होगा। अच्छा, जानना चाहता हूँ कि जैसे हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, हमें उसकी हर अच्छाइयाँ, हर बुराइयाँ, हर चीज़ के बारे में हमें पता होता है। तो जब हम शादी करके एक इंसान के साथ एक ही छत के नीचे हम जब रहते हैं तो कई चीज़ें और एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, कई चीज़ें और पता चलती है। आई थिंक दिस इज़ अ ब्यूटी ऑफ मैरिज। तो आपको कुछ ऐसा यू एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दैट? I have only experienced Suyash and his songs. Okay. Because he only keeps singing songs the whole day. तो उसने अपना एक घर में एक रूम बना दिया जहाँ पर उसका स्टूडियो है, जहाँ पर वो सिर्फ म्यूज़िक बना रहा है आजकल। एंड जब भी ऑब्वियसली जब उसको मतलब अपने शो से टाइम ऑफ मिलता है तो ही इज़ ओनली मेकिंग म्यूज़िक, ही इज़ मेकिंग लाइक अ बैंड, सो ही इज़ रियली वर्किंग यू नो इन टू डूइंग समथिंग गुड बिकॉज ही इज़ सो पैशनेट अबाउट म्यूज़िक। तो वो कर रहा है ये सब, एंड कुछ अच्छे पंजाबी गाने भी एक दो बनाए हैं उसने जो बहुत अच्छे हैं। तो रियली होपिंग कि यू नो उसका वो अच्छा करे एंड यू नो व्हाटएवर। तो या ये एस्पेक्ट मतलब वो गाने तो पहले भी गाता था, पर इतने गाने गाता था ये मुझे नहीं पता। तो आप इरिटेट होती है कभी कभी? हाँ, मतलब मैं ऐसी होती हूँ, अच्छा गाने गा रही हूँ तो मैं अपने रूम में रहती हूँ एंड ही इज़ इन द स्टूडियो, सो एनी टाइम एनीबडी कम्स होम ऑल्सो आई एम लाइक सुयश स्टूडियो जाओ वहाँ पर ही मिल लो उससे जाके, यू नो, सो ही इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम देयर ओनली। तो कभी कभी आप पे भी वो गाने डेडिकेट करते हैं कुछ बना के? कभी कभी नहीं, वो सारे गाने मेरे लिए बनाता है और मुझे ही डेडिकेट करता है। आपको क्या लगता है 2-3 लड़कियां और हैं? नहीं, इट्स ओनली मी। अच्छा, अब फिर जाना जिस तरह आप जिक्र करते टेलीविज़न की बात कर रहे, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे कि आप 17 साल पहले हिप्पे फुर्रे में थे, वो व्हाट्सएप ग्रुप अभी भी बना हुआ है। तो अगर हम इस इंडस्ट्री की बात करें, टेलीविज़न या फिल्म इंडस्ट्री की, तो लोग क्या इतनी देर तक एक साथ ऐसे कांटेक्ट में रहते हैं? बहुत फ्यू ऐसे शोज़ होते हैं जिनको यू एक्चुअली टेक देम लाइक यू नो टिल द एंड विथ यू, एंड आई थिंक हिप्पे फुर्रे इज़ वन ग्रुप जो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। एंड इट्स नॉट कि वो ग्रुप सिर्फ बना हुआ है और कोई बात नहीं करता, उस पर रोज़ चैट होता है, यू नो। तो या रोज़, एंड अभी लाइक नूपुर जो हमारी डायरेक्टर है वो ऑल्ट बालाजी के लिए एक शो डायरेक्ट कर रही है, कोई और कुछ कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, जैसे मैं कुछ कर रही हूँ तो मेरा कुछ आर्टिकल आता है, तो यू नो कोई देखता है तो उसे पोस्ट करता है, तो देन उस पर बात होती है। तो ऐसे करके यू नो लाइक पीपल आर जस्ट लाइक टॉकिंग अबाउट ईच अदर्स लाइव्स एंड वी आर ऑल सो कनेक्टेड, सो वी ऑल नो कि एक दूसरे की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, यू नो। तो आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग कि मेहुल ने एक्चुअली ये ग्रुप बनाया था
एंड हम हमेशा उसको थैंक यू बोलते रहते हैं कि यू नो यू एक्चुअली गॉट अस बैक, यू नो कि हम कनेक्ट हुए हैं इज़ ओनली बिकॉज ऑफ मेहुल, सो आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। और आपके डॉग के बारे में भी बात करना चाहूँगा, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। इनका जो डॉग है ना, ये जी इंस्टाग्राम में इनसे ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत चर्चे उनके, और उनका नाम है बटुकनाथ। हम अब सोच रहे हैं उसका अकाउंट भी वेरीफाई करवाते हैं बिकॉज इज बिकम सो फेमस। मतलब मैं जहाँ भी जाती हूँ, इवन व्हेन आई एम शूटिंग विद न्यू पीपल, दे ऑलवेज आस्क मी बटुक कैसा है, हाउ इज ही, सो क्यूट। ओह माय गॉड, आई एम लाइक या इफ ही इज क्यूट प्लीज उसके साथ एक दिन आके घर पे बिताओ एंड देन यू विल नो ही इज नॉट क्यूट एट ऑल, ही इज अ जंगली। तो यू नो, तो या बट ही इज क्यूट, ही इज वेरी क्यूट, ही इज वेरी अडोरेबल, आई लव हिम। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। तू रोज जगावे रातां नूं, रेड रोज वर्गी